पैसा मिलेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे कॉइन लिया है रखा तो उनका 1.5 से 2 गुना डेफिनेटली यहाँ से पैसा बन चुका है। भले ही कॉइन वहीं पे है 4 महीने के बाद। तो ये बात है इसको आपको समझना पड़ेगा और इसको समझ लिया तो पैसा ही पैसा हो तो पहले जैसा। तो दोस्तों इस चीज को आपको समझना है। हेलो दोस्तों, एक अर्जेंट कॉल था, इससे आपको पता चल रहा है। अब बहुत सारे लोगों को ताज्जुब होगा, आप उनको जाके दिखाइए आज के दिन में इसका प्राइस क्या है और 3-4 महीने पहले प्राइस क्या था और उसके बाद भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं। ये एक अजूबा है, इस चीज को आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ो। अभी ये आपको पूरी चीजें दिखा देगा। अब अगला सवाल आता है कि हम एलजीएनएससी क्यों करें। मार्केट में बहुत सारे टोकन है, उसका कारण मैंने ऊपर भी एक बता दिया। 3-4 महीने के बाद भी अगर उसी रेट पे ऊपर कॉइन है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे प्रॉफिट में है, लेकिन दूसरे कॉइन में हम प्रॉफिट में नहीं हो सकते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे स्टेकिंग प्रोग्राम, मतलब कॉइन के कॉइन हमको मिलता है क्योंकि हम एक तरीके का यहाँ पे माइनिंग में पार्टिसिपेट। अगर आप लोगों को पता बिटकॉइन की माइनिंग होती है, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम होता है और उसी तरीके से प्रूफ ऑफ की माइनिंग होती है। प्रूफ ऑफ वर्क में आपको क्या करना पड़ता है, सेटअप लगाना पड़ता है। सेटअप लगाना पड़ता है मतलब खर्चा करना, पैसा लगाना। आपको सीपीयू चाहिए, आपके पास एक अच्छा सा रूम चाहिए, एसी चाहिए। अगर उसको लगाते तो आप फ्री में बिटकॉइन को भी वहां पे माइन कर सकते। लेकिन एक्चुअली वो फ्री में हुआ क्या, नहीं। उसके लिए आपने पैसा खर्चा किया, सेटअप लगाया और वो सेटअप की वजह से आप रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है बिटकॉइन और उसको जाके आप मार्केट में सेल कर सकते। दूसरा तरीका क्या होता है, मार्केट से बाय करिए, रखिए, सेल करिए। तो स्टेकिंग प्रोग्राम में क्या होता है, यहाँ पे हम कॉइन को स्टेक करते हैं और हमको यहाँ पे रिवॉर्ड यहाँ पे कॉइन में मिलता है हर 8 घंटे में, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके के हम यहाँ पे माइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे कॉइन के बदले में कॉइन मिलता है, इसको हम बोलते हैं स्टेकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस रिवॉर्ड की बात करें तो हर 8 घंटे में हमको 0.2 से लेकर 0.4 के बीच में हर घंटे में यहाँ पे आपको मिलता है। अब ये क्यों ऐसा होता है, माइनिंग प्रोग्राम। अगर आप बिटकॉइन की बात करते हैं, पता होगा पहले 4 साल तक एक वक्त में लगभग 50 बिटकॉइन बनते थे, लेकिन अगले 4 साल में रिवॉर्ड में 50 की जगह 25 बिटकॉइन मिलते। तो चेंजेस वहां पे होते, वेरी होते। उसी तरीके से हमारा 0 से लेके 0.4% हर 8 घंटे में मिलेगा। मतलब 365 इंटू अगर 3 बार करेंगे तो लगभग 1100 टाइम आपका कंपाउंडिंग हर 8 घंटे में पूरे साल में। और ये कंपाउंडिंग की बहुत बड़ी ताकत है, ये ऑटोमेटिक होता है। दूसरा, यहाँ पे पे आउट की बात करें दोस्तों, हम काम करते पैसे के, अगर समय पे पे आउट नहीं मिले तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं। इंस्टेंट पे आउट आपको मिलता है, तुरंत आप कॉइन को अनस्टेक करिए, उसको स्वैप कर दीजिए, आपके डॉलर बन जाएंगे। रात के 2 बजे 3 बजे जहां पे किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाके बेच दीजिए, पैसा बच जाएगा। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ सोने से ही बेटर। जो हमारे घर में सोना होता है वो एटलीस्ट रात में हम नहीं बेच सकते हैं, केवल दिन में ही सोनार का दुकान खुला रहता है, दिन में जाके बेच सकते हैं। लेकिन मान के चलो रात में हमारे घर में कोई इमरजेंसी आता है, तुरंत कॉइन को अनस्टेक करिए, डॉलर बना दीजिए, बाइनांस में जाइए, वज्रेक्स जहां पे कॉइन डिस्क पे चाहिए तो वहां पे जाके वो डॉलर रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए। आपकी ये सिस्टम ऐसा है। अब इस सिस्टम से अगर आपको कोई भी सिस्टम को समझना है, केवल हम एलजीएनएस की बात नहीं कर रहे, अगर आप क्रिप्टो में आ रहे हैं, कोई कहीं तो चीजों को आपको समझना पड़ेगा टोकन की हेल्थ के बारे में। जैसे अगर रास्ते में चलता हुआ इंसान अगर देख के आप बोलोगे कि इसको बताओ कि इसमें क्या बीमारी है, आप नहीं बता पाएंगे। एक आपको बहुत बढ़िया ऐसा पहलवान की तरह आदमी दिखेगा, रास्ते में चलेगा और आपको दिखाया जाएगा इसके बारे में बताओ कि इसका हेल्थ कैसा होगा, आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उसकी वॉकअप करोगे, रिपोर्ट निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या बीमारी है, क्या बीमारी नहीं है। उसी तरीके से किसी भी टोकन को समझना है, उससे इम्पोर्टेंट आपको समझना है। टोकन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम कर रहा हूँ। जहाँ पे इंस्टेंट पे आउट मिलता है तो कहीं ना कहीं वहां पे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो पे आउट के लिए समय लेते हैं, डिपॉजिट के लिए कोई समय नहीं लगता है।
लेकिन पे आउट के लिए समय लेते, क्यों लेते, इस चीज को करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कौन से प्रोजेक्ट में आपको काम करना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई भी हमारे टोकन की लॉकिंग नहीं होती। मान के चलो आपने यहाँ पे 1000 कॉइन लगा दिया, हर 8 घंटे में आपको 0.2 से लेकर 0.4 टोकन मिलेगा। मान के चलो 2.5 से 3 टोकन आपको मिलता है। अगर 8 घंटे के बाद 2.5 से 3, तो आपका एक दिन में कितना होता है, लगभग आपके 7.5 टोकन हो जाएंगे। अगर कल चाहते हो तो वो भी टोकन और आपने जो 1000 टोकन लगाए वो पूरा का पूरा आप निकाल के एक्सचेंज पे बेच के अपना पैसा। यहाँ पे दोस्तों दोबारा सुनिए, हम यहाँ पे हमारा सिस्टम हमको क्या बोलता है, टोकन बाय करिए, यहाँ पे स्टेकिंग में डाल दीजिए और पार्टिसिपेट करिए किसमें, माइनिंग में, और उस पर टोकन ही मिलेगा। फिर आपको वो टोकन लेना है, एक्सचेंज पे सेल करना है और पैसा बनाना। तो इस तरीके से जब चाहे आप टोकन को निकाल सकते, सेल कर सकते, नहीं तो आगे बढ़ा सकते। अभी यहाँ पे कोई पैकेज नहीं, इस चीज को आप समझिए। बाकी ये प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट की तरह नहीं है, ये रियल प्रोजेक्ट है। अगर बाइनांस में जाते, अगर कोई टोकन आपको बाय करना है, वहां पे कोई कंडीशन होती है क्या, आपको इतने बाय करने उतने बाय करने, नहीं, आपकी मर्जी होती है। उसी तरीके से यहाँ पे आपकी मर्जी है, चाहे 1 कॉइन से शुरुआत करो, 10 कॉइन से शुरुआत करो, 1000 कॉइन से शुरुआत करो। अब यहाँ पे आपने बहुत सारे सिस्टम में देखा होगा कि जितना बड़ा आपका पैकेज, उसी के हिसाब से आपको 3 गुना 4 गुना आपकी इनकम पे लिमिट हो, कैपिंग जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ सिस्टम में कोई कैपिंग नहीं, कितना चाहे कर सकते हैं, बस कोई भी कैपिंग नहीं, नो विड्रॉल लिमिट। अब यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम में आप देखते हैं कि $10 $5 का विड्रॉल होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे 1 कॉइन निकालो, 2 कॉइन निकालो, आधा कॉइन निकालो, आपकी मर्जी। दिन में 5 बार निकालो, 10 बार निकालो, आपकी मर्जी। यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये क्यों हुआ है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, इस वजह से संभव है। इसमें से बहुत सारे कारण आपके लिए समझ में आएंगे कि इसके ऊपर काम तो कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमने तो देखा कि हमको इसको इम्पोर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि कोई भी काम करे, हम करे, कोई भी आपको काम बताता है, खुद को 3 सवाल करे, ये दूसरा इसको क्या है, और तीसरा अगर ये समझ में आया तो पर आगे बढ़िए, आप कितना बढ़िए। अगर आपने अभी देखे समझ में आ गया कि इसको क्यों करना है, अगर ये क्यों करना है तो अगला स्टेप आता है कि कैसे करना है। तो कैसे करना है मतलब इसमें कहां से हमको टोकन को बाय करना है, कहां पे हमको इसको स्टेक करना है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉइन को बाय करना और स्टेक करना, इतना सा काम है। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं उस टोकन को बाय करने के। पहला एक ऑप्शन होता है, क्विक ऐप के ऊपर आप जाइए, क्विक ऐप के ऊपर जाके आप कॉइन को क्या करिए, बाय करिए, उस करके क्या करिए, स्टेकिंग में डाल दीजिए। अब अगर मान के चलिए आपने स्टेकिंग पे उसको डाल दिया, तो आपको जो भी रिवॉर्ड मिलता है वो तो मिलता जाए, ठीक है, मार्केट रेट से आपको मिलेगा। और उस दूसरी अगर बॉन्ड के थ्रू करते हो तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट, यहाँ सवाल होगा मार्केट पूरा रेट देना पड़ेगा, अगर बॉन्ड के थ्रू बाय करेंगे तो डिस्काउंट रेट पे मिलेगा, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट रेट के थ्रू बाय करता है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉइन को लॉकिंग, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, ऐसी इसकी लॉकिंग होती है। ये क्या कंपलसरी है, बिल्कुल नहीं, आपकी मर्जी, चाहो तो आप ले लो बॉन्ड के थ्रू, नहीं तो ओपन मार्केट से ले लो। अब यहाँ पे 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक एलपी बॉन्ड होता है और दूसरा होता है ट्रेजरी बॉन्ड। अब ये दोनों का अंतर क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, हम समझने की कोशिश करें। से हमको हमने तो बता दिया क्या मिलेगा, यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रेट पे कॉइन मिलेगा अगर हम यहाँ को बाय करते। तो इससे सिस्टम को क्या फायदा होगा, सिस्टम को पूरी कम्युनिटी होगा, जो भी डॉलर देते हैं उस डॉलर को भी आप देते हैं वो लिक्विडिटी में जाए। एग्जाम्पल के साथ समझ, मान के चलिए अपने 1000 कॉइन से $1000 से यहाँ से कॉइन बाय कर रहे हैं बॉट को, तो सिस्टम क्या करेगा, आपके $500 वैसे के वैसे लिक्विडिटी में डालेगा और $500 के कॉइन बाय करके लिक्विडिटी में डालेगा, मतलब इक्वल वैल्यू में दोनों को लिक्विडिटी में डाला जाएगा।
ऐसी लिक्विडिटी उतने वैल्यू का टोकन और उतने वैल्यू का ही वहां पे दूसरा जो स्टेबल कॉइन है उसको डाला जाता है। तो वो डालने से क्या होता है, हमारी लिक्विडिटी बढ़ती है। दूसरा तरीका है ट्रेजरी। आपके लिए हमें क्या देखना है, जिसमें रिजल्ट बेटर डिस्काउंट मिल रहा है उसमें चाहिए, आपके लिए कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिस्टम को फर्क अलग है। अगर आप ट्रेजरी के थ्रू बाय करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये पैसा डॉलर, अगर मान के चलो यहाँ पे आपने $1000 डाले, वो 1000 के $1000 हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो वो पूरे के पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये और कॉइन को बाय बैक करने में काम है। अगर कॉइन गिर रहा है, ज्यादा डंप कर रहा है, तो वो जो डंप है वो कॉइन को बाय करने के लिए काम में आएगा, क्योंकि यहाँ वो अपना कम्युनिटी का रिवॉर्ड, कम्युनिटी का वो एसेट है। अब यहाँ पे साथ में उसी समय में कॉइन को मिंट किया जाता है। अगर मान के चलो $1000 का दे दिया तो वहां पे 1000 एलजीएनएस को मिंट किया जाएगा, मतलब एलजीएनएस का जन्म ही उसी समय में होगा। नहीं तो दूसरे प्रोजेक्ट में क्या होता है, पहले दिन से लाखों करोड़ों कॉइन बनाए जाते हैं, क्रिएटर उनके दोस्तों के पास कॉइन पड़े रहते हैं, 80-90% उनके पास होता है, 20% 10% लोगों को बांटा जाता है, कॉइन को ऊपर लेके जाया जाता है और वहां से डंप किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब जब ऑर्डर आएगा तब तब कॉइन को बनाया जाएगा। जैसे होटल में, कोई होटल में आपको क्या होगा, अच्छे होटल में ऑर्डर देने के बाद बोलेंगे कि सर 10-15 मिनट 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो फ्रेश बना के आपको दे देंगे। लेकिन कुछ होटल में आपको तुरंत ला के दे देंगे, क्योंकि उन्होंने सवेरे बना के रखा है। तो आप कहाँ कहाँ पे खाना पसंद करेंगे, इस चीज को आप समझिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी ट्रेजरी बॉन्ड के थ्रू हम बाय करते हैं तो क्या होता है, वो डॉलर सिस्टम में जाता है और ये कहीं ना कहीं हम लोगों का ट्रेजरी एसेट है और सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए काम आता है। और साथ में 1000 एलजीएनएस को मिंट किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझिए। मान के चलिए आपको 100 एलजीएनएस चाहिए, रेट है $18, तो आपको डिस्काउंट मिलना है, तो हो सकता है वही $1800 की जगह आपको $1600 में मिलेगा। क्यों? ये कॉइन में $2 का डिस्काउंट आपको मान के चलिए। जैसे आप $1600 सिस्टम को देते, सिस्टम तुरंत क्या करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे पूरे के पूरे $1600 यहाँ पे पड़े रहते, जो हम सब लोगों का एसेट है, जिसको आप ट्रेजरी एसेट बोलते हैं। और इसी समय में सिस्टम क्या करता है, 1600 कॉइन को मिंट करेगा, और 1600 कॉइन को मिंट करेगा और उसमें से 100 टोकन आपको दे देगा, क्योंकि मार्केट के हिसाब से 100 होते हैं, और बचे हुए 1500 टोकन यहाँ पे सिस्टम में पड़े रहते हैं, और उसी से हम सब लोगों को रिवॉर्ड आता है। आपको भी उसी से रिवॉर्ड आएगा, और ये कॉमन पूल होगा, सब लोग बॉन्ड के थ्रू जाएंगे तो यही पे पूरा फंड जाएगा, यही पे एलजीएनएस बनेंगे, तो यही से हम लोगों को रिवॉर्ड भी आता जाएगा। और धीरे धीरे अगर मान के चलो आपने 1500 $1600 दे दिए, 1600 कॉइन तो बना लिए, लेकिन आपको मिले 100 ही। अब ये 1500 में से आपको टोकन मिलते जाएंगे, और मान के चलिए 3 महीने के बाद आपके कॉइन 100 के जगह 200 हो गए। अब आपने सोचा कि नहीं चलो मेरे डबल हो गए, पैसा बहुत अच्छा होगा, बैंक तो 10 साल में देता है। आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं हमको पिवट करना है, आपने 200 कॉइन लेके निकल गए। अब यहाँ पे 1600 में से 200 निकल गए, 1400 कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पड़े हुए हम सब लोगों का वो एसेट, मतलब जो बना रहेगा वो इसका भागीदार होगा, जो जल्दी निकलेगा वो कम लेके निकल जाएगा। इस तरीके से हमारा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ कि हमको अभी इनकम क्या क्या मिले। सबसे पहला इनकम होता है स्टेकिंग इनकम, जैसे पहले मैंने बता दिया। दूसरा होता है लेवल इनकम, तीसरा होता है डाउ रिवॉर्ड, और चौथा होता है लॉटरी रिवॉर्ड। इसको वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, स्टेकिंग मतलब कंपाउंडिंग, हर 8 घंटे में आपकी कॉइन की कंपाउंडिंग। ध्यान से सुनिए, जितना ज्यादा समय कंपाउंडिंग होगा उतना बड़ा पैसा बनेगा। अब बैंक में जाइए, सालाना कंपाउंडिंग होगा तो साल में एक ही बार होगा, और प्रिंसिपल और कैपिटल ऐड हो जाएगा, फिर उसका कंपाउंडिंग होगा। और कहीं कहीं महीने में होगा, तो वो सोचना वो बड़ा। साल में कंपाउंडिंग जो एक बार होता है, उससे 12 महीने में 12 बार होगा, वो अमाउंट और बढ़ती है। और अगर हर दिन में अगर आपकी कंपाउंडिंग होती है तो उसकी अमाउंट और बढ़ती है। मतलब जितने ज्यादा बार कंपाउंडिंग होगा उतना बड़ा आपका पैसा बनेगा। इसलिए यहाँ पे बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये किसने बोला है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसको आपको समझना पड़ेगा, सोच समझ के बोला होगा। ये दुनिया का एक इंटेलिजेंट, ये हमारे साइंटिस्ट ये सही में बोला है, तो ऐसे होता है क्या? एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए हमने क्या बोला, यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन दे रहे दोस्तों, ये फिक्स नहीं है।
दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी ये जो कैलकुलेशन फिक्स नहीं है, रेंज में होता है और 0.2 से लेके 0.4 हर 8 घंटे में हमारी कंपाउंड होती है। तो हम दोनों का एक एवरेज लेके कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेबल बना रहे हैं। मान के चलो हमको हर 8 घंटे में 0.3% अगर रिवॉर्ड मिलता है और आपने 100 कॉइन लिया, तो इस हिसाब से 0.3 के हिसाब से कंपाउंडिंग होते होते आपके 3 महीने में 200 कॉइन बच जाए। अगर आज 0.2 0.3 के आसपास 2.3 पर चल रहा है तो थोड़ा कम बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पे 6 महीने के बाद आपके 500 बनेंगे और 12 महीने के बाद 27। अब ये टोकन तो बन गए, आपने क्या किया, पैसा डाल दिया और टोकन लेके बैठ गए, तो आपका तो पैसा बन गया, लेकिन टोकन तो बढ़ गए, लेकिन आपको पैसा कितना मिलेगा? पैसा तो हमको पैसा चाहिए अल्टीमेटली, तो कैसे बनेगा? मान के चलो आपने 100 टोकन ले लिए, $16 का रेट है, तो आपको $1600 लगेंगे। इंडियन रुपीज में मोटा मोटी बात करेंगे तो 1.5 लाख के आसपास आपका खर्च आ गया। आपने क्या कर लिया, 100 टोकन ले लिए, चेकिंग में डाल दिए और आप भूल गए, अपने काम में लग गए, नौकरी कर रहे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, 1 साल के बाद अगर आके देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे आपको 2700 टोकन आपके वॉलेट में दिखेंगे, या थोड़े कम दिखेंगे या ज्यादा दिखेंगे, वो रेंज के हिसाब से। अगर मान के चलते हैं कि आपको 1 साल के बाद आप वॉलेट खोल के देखते हैं 2700 कॉइन आपके वॉलेट में है, लेकिन आपको रेट पता नहीं है 1 साल, टोकन तो बढ़ गए। इसलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा बोलते हैं आप रेट के ऊपर फोकस न करें, क्वांटिटी के ऊपर। क्यों? इस टेबल से मान के चलो अगर 1 साल के बाद आपका टोकन का रेट $100 बन गया और कॉइन कितने हो गए 2700। अगर 2700 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों $2,70,000 होते हैं, और इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए। सोचिए, लगाया था कितना आपने, 1.5 करोड़, बना कितना, सॉरी 1.5 लाख, बना कितना, 2.5 करोड़। ये क्यों? ये कंपाउंडिंग इज एडवांस। अब हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि सर $100 ही क्यों जाएगा, हो सकता है $50 पे हो। $50 पे होगा तब भी 1.25 करोड़ होगा। अगर $20 पे रुक जाता है तब भी आपका 50 लाख रुपए होगा, और अगर $16 पे आता है जहां पे हमने बाय किया तब भी 40 लाख रुपए बनेगा। अगर उसके नीचे, अब हम बाइक प्राइस के नीचे जा रहे हैं, $16 की बाइक प्राइस है, $10 पे आता है फिर भी 25 लाख रुपए, $5 पे आता है फिर भी 12.5 लाख रुपए, और $1 का बैकअप जो है वहां पे आता है तो भी आप 2.5 लाख रुपए यहाँ से कमा सकते हो। दोस्तों, ये ताकत है इस सिस्टम का। अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस चीज को समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे $1 पे होता है तब भी हम यहाँ पे पैसा बनाए, तो ये किसका है? ये केवल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। अभी तक हम नेटवर्कर के ऊपर नहीं आए, रेफरल प्रोग्राम के ऊपर नहीं आए, केवल इन्वेस्टर के हमने बात किया। पिछले साल में ये सिस्टम ने बना के दिया दोस्तों। पैसे वहां पे 27 गुना टोकन हुआ, लेकिन $4 का टोकन $16 पे है, तो आज 100 गुना पैसा बना के दिया। जिसने 1 लाख रुपए लगाया उसका 1 करोड़ हो चुका है। इस चीज को आपको समझना है। तो ये संभव है किस वजह से? कंपाउंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर ये क्या संभव है, ऐसा कहीं होता है? जरूर होता है। ये टेबल देखिए, हम रोज आपको बताते हैं बिटकॉइन ₹7 2010 में लेते 10,000 का, आज 1300-1400 करोड़ रुपए, मात्र 10,000 रुपए लगा के। क्या हमारे पास 2010 में 10,000 रुपए नहीं थे? जरूर थे। नॉलेज नहीं था और दूसरा विश्वास नहीं। जिसको नॉलेज भी था, विश्वास भी था, उसने भी पैसा बनाया। जिसके पास नॉलेज नहीं था लेकिन विश्वास किसी के ऊपर था, उसने भी पैसा बनाया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, एंड में मैं यही बोलता हूँ, आप इस प्रोजेक्ट को समझ में आया तब भी करिए, फिर तो सोने पे सुहागा। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आता है तब भी करिए, लेकिन जानकार का हाथ पकड़ के आगे बढ़िए, आप जरूर पैसा बनाए। लेकिन अगर किंतु परंतु करेंगे तो वो लोग पैसा नहीं बनाते, वो 80% की कैटेगरी में आता है। इथेरियम ने वही करके दिया, बीएनबी ने करके दिया, पॉलीगॉन ने करके दिया, सोलाना ने कर दिया, बहुत सारे टोकन ने कर दिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सभी टोकन ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कुछ टोकन ने जरूर किया। तो हम बोलते हैं अगर आप 10-10 हजार रुपए लगाते, 10-10 हजार 10 टोकन में लगाते 1 लाख रुपए होता,
और उसमें से एक बिटकॉइन होता तो भी और बहुत बड़ा पैसा बनाते। इस चीज को आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको रेफर करना शुरू करते तो उसका भी हमको अलग से इनकम मिलता है। वो इनकम लेने के लिए आपको क्या कंडीशन, इसको थोड़ा हमको समझना है। अच्छी चीज लगती है हम रेफर कर। अगर मान के चलो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हो और किसी और दोस्त को आप, तो आपके लेवल 1 में जुड़ जाता है। इसको हम लेवल 1 बोलते हैं। अगर इनके इनके ऊपर हार्ड कॉपी लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो कंडीशन आपको कंप्लीट। एक, आपके आईडी के ऊपर कम से कम $125 का, मैं बोल रहा हूँ $125 का आपको टोकन यहाँ पे रखना है। तो मान के चलिए 6 से लेकर 7 टोकन आपके आईडी के ऊपर रखना है। कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है? कम से कम एक आईडी होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है ना? एक टोकन हो गया तो अब क्या होगा, आपको ये जो हर 8 घंटे में जो भी कमाएंगे उसका 8 से लेकर 16% आपको मिलेगा। अब आपको सेकंड लाइन से भी इनकम लेना है, मतलब सेकंड लेवल से। वो सेकंड लेवल कौन होता है? ये अगर किसी को जोड़ता है तो ये आपका सेकंड लेवल होगा। अगर मान के चलो इसने पीक किया, अब यहाँ से भी इसके अर्निंग के ऊपर भी आपको अर्निंग लेना है तो आपको दो कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अभी आपकी आईडी ये $125 की नहीं चाहिए, आपकी $300 की चाहिए। 125 तो ऑलरेडी था, आपको दोबारा थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा $175। तो ये आपकी आईडी $300 की हो जाएगी और साथ में आपके 2 डायरेक्ट। अभी यहाँ पे इस सिस्टम से देखेंगे तो आपका एक ही डायरेक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और एक डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। वो चाहे आपका दोस्त हो सकता है या आपकी डमी आईडी भी होनी चाहिए, और ये कम से कम इतने की होनी चाहिए, तभी आप इसको वैलिड नोड देखते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं आज हमारे नोड कम हो गए, अगर यहाँ पे अगर प्राइस कम होता है तो ये नोड नीचे आता है, वैल्यू कम आता है। तो आपको $100 का, $125 का, आप हम इसलिए आपको बोलते हैं 120 से लेके $125 का मेंटेन करो ताकि आपका कभी लेवल मिस ना हो जाए। तो अब यहाँ पे सेकंड डायरेक्ट हो जाता है, मतलब 2 डायरेक्ट आपको, पहला एक डायरेक्ट, दूसरा ये डायरेक्ट, 2 डायरेक्ट हो गए। अब आपको क्या होगा, इस सेकंड लाइन से भी इनकम आना शुरू होगा। और यहाँ से कितना आएगा, 5 से लेके 10%। इस तरीके से अब आप बनते 2 लोगों से कितना पैसा कमाओगे आप, 2 क्या हजारों भी अगर आपके डायरेक्ट में है, उनसे आपको 8 से लेके 16% मिलेगा। और यहाँ पे जितने लोग हैं वहां से आपको 5 से लेके 10% मिलेगा। इस तरीके से आपको तीसरे का यही कंडीशन है, चौथे का ये कंडीशन है। हर लेवल के साथ आपका डायरेक्ट बढ़ता जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे 15 लेवल से अर्निंग ले सकते हैं। और 15 लेवल से अर्निंग लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपके आईडी के ऊपर स्टेकिंग बढ़ाते जाना पड़ेगा। और आपके आईडी के ऊपर $10,000 की अगर वॉलेट यहाँ पे बन जाता है और आपके 15 डायरेक्ट होते हैं तो 1 से लेके पूरे 15 लेवल से आप इस रेशियो में अर्निंग कर सकते हैं। इसको आप बोलते हैं स्पाइडर वेव लेवल इनकम। और आपने कल मीटिंग में भी देखा होगा, अगले सर उनका कितना लेवल इनकम आता था, हर 8 घंटे में 21 से 24 टोकन आता था। दोस्तों सोचिए, ये लेवल इनकम जिसको हम स्पाइडर वेव लेवल इनकम बोलते हैं। और यहाँ पे पूरे लेवल लेने, शुरू में 1 2 3 करते करते धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आएगा, $10,000, 10 लाख रुपए, हमारा तो सपना है, कैसे करेंगे? उसके लिए भी सोल्यूशन सिस्टम ने दिया, आपको तीसरा रिवॉर्ड दिया। अगर लेवल इनकम तक, अगर 10 लेवल तक आप 15 लेवल तक पहुंच नहीं सकते, $10,000 नहीं लगा सकते, तो सिस्टम क्या बोलता है, अगर आपके पास टीम है पैसा बनाने के लिए, तो आप टीम के ऊपर काम करिए। आपके डायरेक्ट में 3 लोगों को जोड़िए, ठीक है? 3 लोगों को जोड़िए, इनके साथ काम करिए, इनको आगे बढ़ाइए। और धीरे धीरे करते करते ये जो आपका दोस्त है, अगर धीरे धीरे करते $50,000 के ऊपर इसका पूरा बिजनेस जाता है, यहाँ से लेकर 100 कहीं से भी आ जाए, यहाँ पे 15 लेवल का कोई कंडीशन नहीं है, कहीं से भी यहाँ पे बिजनेस आ जाएगा। मान के चलो 100 लेवल पे बीच में किसी ने भी कुछ नहीं किया, आपने एक के नीचे एक 100 लोग लगाए, लेकिन 100 वाले ने अगर $50,000 का बिजनेस यहाँ पे लगा दिया तो आपका ये एक लेवल का कंडीशन कंप्लीट। उसी तरीके से दूसरे लेवल पे 50, तीसरे लाइन पे 50, अगर इस तरीके से अगर आप होते तो यहाँ पे आप बन जाते हो व्यूअर। और आपकी इस आईडी के ऊपर आपको $10,000 रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। $125 की भी अगर ये आपकी आईडी है तो भी आपको ये इनकम मिल जाएगा। और लेकिन लेवल इनकम केवल आपको एक लेवल का ही मिलेगा।
लेवल एक इनकम लेवल का आपका एक ही लेवल का मिलेगा, लेकिन ये रिवॉर्ड आपको अनलिमिटेड डेप्थ से मिलना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डाउ रिवॉर्ड। तो इस टेबल को हम आपके सामने रख रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बता दिया 3 लाइन, 1 2 3, और तीनों लाइन के ऊपर अगर 50-50 हजार डॉलर का, मतलब 3 लाइन 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस होता है, तो आप B1 बन जाते हो। आपको पूरी इस टीम 3 लाख के टीम से 1 से लेके 5% आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं, यही टीम आगे काम करती रहती है, एक बार B1 बन जाए, बहुत सारे आपके टीम में लोग होते हैं, वही आगे B1 बनने के लिए कोशिश करते हैं। अगर यहाँ से एक भी बंदा आपका B1 बन जाता है, मतलब $1.5 लाख का बिजनेस होता है, तो आपका तो $2 लाख का बिजनेस हुआ, ये भी $50 काउंट होता है। अगर वो भी 50,000 काउंट होके, अगर आपको केवल एडिशनल $1 लाख का बिजनेस एडिशनल देना इस पे, तो आप V2 बनते हैं। उसी तरीके से आपके पूरे 3 लाख से 3 लाख का बिजनेस होता है तो V3, 3 लाइन से $5-5 लाख का बिजनेस होता है V4, तीनों लाइन से आपका $10-10 लाख का बिजनेस होता है, $30 लाख का V5 बनते हैं अगले साल जैसा। और अगर V5 बनते हैं तो जिन जिन लोगों ने कल का मीटिंग सुना उसने देखा होगा कि इनकम कितना होता है एक V5 का। अगर V6 बनना है तो ये वॉल्यूम पे नहीं बनेगा, आपको 3 लोगों को V5 बनाना पड़ेगा, जिसको हम वनरेबल बोलते हैं। अगर 3 लोगों को आपने अगर वनरेबल बनाया, V5 बनाया, तो आप V6 बनते हैं। और ये सब लोग जो V1 से लेके V6 ये कितना पैसा बना सकते हैं, इसका थोड़ा सा हम आप लोगों को झलक एक अप्रोक्सीमेट दिखाने की कोशिश करते हैं। एक V1 दिन का 10,000 से लेके 20,000 रुपए तक यहाँ पे उससे भी ज्यादा कमाने की ताकत रखता है। V2 50,000 डेली का, V3 1 लाख, V3 2 लाख और V5 3 लाख। आपने कल देखा है एक V5 का इनकम कितना होता है, ये नंबर क्रॉस हो चुका है। और V6 एक 6 लाख रुपए अर्निंग डेली का करने वाला है दोस्तों, डेली का। बहुत सारे लोगों का इस साल का पैकेज होता है, साल का। एक इंजीनियर 21 साल तक पढ़ाई करता है और उसके बाद भी 6 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे उनके साल के पैकेज होते हैं। यहाँ पे एक दिन में ये बंदा कमाता है। ये ताकत है इस सिस्टम का, ये ताकत है नेटवर्क का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको अगर ये काम करना है तो आगे बढ़ना है। 3 का मल्टीप्लिकेशन आप करते जाते 10, अगर मान के चलो फास्ट इनकम आपको करना है, V1 के लेवल के ऊपर आपको फास्ट जाना है, तो आपको क्या करना है, मान के चलिए आपने अगर डुप्लीकेशन प्रॉपरली कर दिया, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर मान के चलो आपने क्या कर दिया, आपके आईडी के ऊपर 1 लाख रुपए के टोकन स्टेक कर दिया। आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको 3 दोस्तों को इनवाइट करना है, उनका भी 1 लाख का बिजनेस यहाँ पे करवाना है। टोकन उनका पैसा उनके हाथ में रहेगा। अगर यहाँ पे 3 लोगों का 1 लाख ऐसे करते हैं और यही 3 लोगों को यही चीज सिखाते हैं। जैसे आपने क्या किया, उनके आईडी के ऊपर 1 लाख और 3 दोस्तों का 1 लाख, इनको भी वैसा ही करिए। तो 3 के 9, 9 के 27 और 27 की 81 जैसे होते हैं, आप V1 बन जाएंगे, ऊपर का इनकम देंगे। तो सोचिए 10-10 लाख रुपए भी लगाने वाले लोग हैं। मैं तो एवरेज बोल रहा हूँ 1 लाख एवरेज। ये 3 में से अगर मान के चलो 3 में से कोई कम करेगा ज्यादा करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी अगर एवरेज करते जाते तो भी इतना काम हमारा बन जाएगा। और इस तरीके से आप फास्ट V1 बन सकते हैं, चाहे महीने में बन सकते हैं, 4 वीक में बन सकते हैं। पहले वीक में 3 लोग, दूसरे वीक में 3 लोग, तीसरे वीक में 3 लोग, तीसरा लेवल, और चौथे वीक में चौथा लेवल। 1 महीने में भी V1 बन सकते हैं, बहुत सारे लोग बन चुके हैं। आपको आपके सपने बड़े करने पड़ेंगे तब काम होगा। फिर भी सभी के लिए संभव है नहीं है। हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, 10,000 से शुरुआत, कम से कम इतना तो कर ही सकते। अगर इतना नहीं करोगे तो आप कहीं पे भी पैसा नहीं बना सकते हो। आप छोड़ दो अपने सपने, जो भी जॉब कर रहे कर लो। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा हार्ड वर्ड लग सकता है, लेकिन सपने अगर करने हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और 10,000 के हिसाब से अगर डुप्लीकेशन करते 7th लेवल तक जाते तब भी आप V1 बनते, ये तो बढ़िया काम। लाइबिलिटी भी कम हुआ, किसी का कुछ भी नहीं है। वैसे तो लाइबिलिटी 0 है, क्योंकि किसी का भी पैसा सिस्टम किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप इस तरीके की आप यहाँ पे V1 बन सकते हो। तो यहाँ पे आपने देख लिया लेवल 1 इनकम, V1 V2 V3 का भी इनकम दिख गया। यहाँ पे एक तीसरा इनकम हमारे पास आता है, वो मोडिवा। अब जब भी आप विड्रॉल करते हैं, उस विड्रॉल का 5% डिडक्शन। वो कैसे, मान के चलो आपने $100 के टोकन बेचे
तो आपको $95 मिलेंगे, $5 कटेंगे। $5 में से $2.1 के टोकन बर्न होंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 डाई आपके लॉटरी पूल में जाएंगे और 0.9 इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए जाएगा। दोस्तों इसको ध्यान से समझना, इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए 0.9 जाएगा। कैसे? मान के चलिए एक बंदे ने $100 के टोकन बेचे, ठीक है, उनको 95 मिल गए, बचे $5। $5 में से यहाँ पे जाएगा $2.1, यहाँ पे जाएगा $2 और यहाँ पे जाएगा 0.9, ठीक है। अब दूसरा एक बंदा आता है, वो बोलता है कि चलो मुझे $200 के टोकन बेचो। अब ये $200 के टोकन बेचता है, यहाँ पे 2 टोकन यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो 2% है, ये 200 का 2% है, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 2 टोकन, $2, और यहाँ पे कितने आएंगे? $1.8। अब इस तरीके से यहाँ पे हर इसके ऊपर यहाँ फोमो पूल में पैसा जमा होता जाएगा, और जमा होते 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 जब $20,000 का यहाँ पे पूल कंप्लीट होता है, यहाँ पे $20,000 कंप्लीट होता है, एक लॉटरी यहाँ पे ओपन होता है और उस लॉटरी से हमको इनकम आता है। वो कैसे, आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आया किस तरीके से यहाँ पे लॉटरी पूल में पैसा आता है, और जैसे मैंने अभी बताया था बीच में वाला 2%, और इस पूल में जैसे $20,000 का पूल कंप्लीट होता है, और जिन लोगों ने पिछले 2 घंटे में इस सिस्टम में एंट्री लिया कम से कम $100 से, मैं तो बोलता हूँ $102, $110 कम से कम लोग, और 2 घंटा पहले लोग, अगर तो आपको यहाँ पे लॉटरी भी मिलने की संभावना होती है, और वो कितना मिलेगा? $20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन इन 10 लोगों में होगा। वो आपके आईडी के ऊपर भी दिख जाएगा, और ये कहीं ना कहीं प्रमोशन का काम करेगा। इस तरीके से देखो, हर घंटे में, हर 2 घंटे में दोस्तों $20,000 इस पे आता है, अपने आईडी की जाकर ऊपर चेक करिए। अब ये कितना हुआ? $20,000 किसमें आया? फोमो पोर्ट में, और वहां पे 0.9% इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए जाता है दोस्तों। इसका मतलब क्या है? अगर 2 घंटे में यहाँ पे $20,000 आता है, तो वहां पे 2 घंटे में $10,000 जाता है। और आपने एक प्रपोजल सुना होगा, हमारा वोटिंग का प्रपोजल है, एलजीएनएस बर्न का प्रपोजल है, और मैंने आपको मैसेज भी भेजा है, आपको 3 प्रपोजल भेजे हैं। सिस्टम हमारे कॉइन को ग्रो करने के लिए 3 यहाँ पे मेजर चेंजेस कर रहा है, चेंजेस नहीं बोल सकते इसको, कि हमारे कॉइन को बर्निंग कर रहा है, जो आइडियल कॉइन है उसको बर्निंग कर रहा है। कॉइन को बढ़ाने के लिए 3 कारण लगते हैं। सबसे पहला, डिमांड अच्छी होनी चाहिए, सप्लाई कम होनी चाहिए, ये दूसरा कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा है? हमारा जो सप्लाई है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है बर्निंग की वजह से, ताकि कॉइन का रेट बढ़े। और तीसरा, हमारा स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेबल कॉइन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ पे 0.9% सिस्टम डेवलपमेंट के लिए जो फंड आ रहा है, उसमें से $5 मिलियन दोस्तों, $5 मिलियन स्टेबल कॉइन ये को बड़ा करने के लिए काम में आने वाला है। आने वाले समय में उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन स्टेबल कॉइन हमारा पेमेंट गेटवे का काम करेगा, और आने वाले समय में वो बड़ा प्रोजेक्ट। सोचिए, सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, विजन को समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे अंधे में काम करेंगे तो गड़बड़ होगा। तो इस तरीके से वीकली भी रिवॉर्ड होता है, उस तरीके से मंथली भी रिवॉर्ड होता है। इस तरीके से सिस्टम हम लोगों को यहाँ से पैसा बनाने का चांस देता है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, स्टेबल कॉइन ये प्लान बी हमारा क्या है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझना ये चीज। अभी यहाँ पे अगर आपके आईडी के आप जाते हैं तो यहाँ पे मिंट का ऑप्शन आता है, और मिंट के ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला, क्लेम ये एयर ड्रॉप रिवॉर्ड, मतलब ये हमारे स्टेबल कॉइन का नाम क्या है? केवल ये नाम है इसका। इसको आप एयर ड्रॉप भी ले सकते हैं, मतलब फ्री में इसको कमाने का चांस आपको यहाँ पे मिलता है। और दूसरा तरीका यहाँ पे नंबर 3 पे है, इसको मिंट करके भी एलजीएनएस को हम स्टेबल कॉइन ए को ले सकते हैं। अब ये स्टेबल कॉइन का क्या इंपॉर्टेंस, इसको हमको क्या बेनिफिट मिलेगा आने वाले समय में, ये सब चीजें मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर हम लोगों को यहाँ पे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब ये फ्री में कैसे ले सकते हैं, एयर ड्रॉप से कैसे ले सकते हैं, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आपकी स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप अपने आईडी पे जाएंगे, मिंट में जाएंगे, उसके बाद क्लेम एयर ड्रॉप में जाएंगे, तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। और यहाँ पे स्क्रीन में क्या दिया है, सिस्टम क्या बोलता है,
आपको क्या करना है, $500 के, कम से कम $500 के आपको क्या करना है, ये एलजीएनएस बाय करने हैं और स्टेकिंग में रखने हैं। अगर मान के चलो स्टेकिंग यहाँ पे वेस्टिंग होगा, जैसे बॉन्ड में होता है वैसे है, नॉर्मल स्टेकिंग इसमें नहीं है, आपके कॉइन कुछ समय के लिए स्टेक होंगे। अगर मान के चलो आज आपने $500 का खर्चा किया, $500 का खर्चा करेंगे तो हमको आज कॉइन कितना मिलेगा, अगर $500 को अगर हम 17 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, अगर $500 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लगभग 32 कॉइन मिलेंगे, 31 कॉइन मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप 31 कॉइन ले लिया है और 120 दिन के स्टेकिंग में भी डाल सकते हैं, 240 दिन के स्टेकिंग में भी डाल सकते हैं, 360 दिन के स्टेकिंग में भी डालते हैं, तो हम इसको कोशिश करते हैं कि ये 360 दिन के लिए क्यों जाना है, इससे ज्यादा बेनिफिट हमको और कहीं पे नहीं मिल सकता। मान के चलो आपने $500 के यहाँ पे टोकन बाय करके आपको कितना मिलेगा, लगभग 31। अब 31 टोकन मिलेंगे, वो आपके है, वो 360 दिन के लिए वेस्टिंग में चला गया और तुरंत आपने जो $500 खर्चा किया उसके 4%, 500 का 4% कितना होगा, 20 स्टेबल कॉइन आपको इमीडिएटली यहाँ पे दिख जाएगा। कितना दिखेगा, 20। क्यों 20 ये क्यों दिखेगा, आपने $500 लगाया, $500 का 4% 20 होता है। अगर आपने $1,500 डाला तो यहाँ पे आपको 60 कॉइन मिलेगा, ठीक है, स्टेबल कॉइन कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे बढ़ाते हो वैसे आपको यहाँ पे टोकन भी बढ़ेगा। अगर मान के चलो आपने $150 डाल दिया, $500 पे आपने कितना बोला, 31, $1,500 पे इतना कितना होगा, 93 टोकन। अब ये सिस्टम क्या करेगा, आपके 93 टोकन एलजीएनएस मिल गए, इसको 360 डेज से इसको डिवाइड करेगा, तो आपको क्या करेगा, 360 से डिवाइड करेगा और ये आपको रोज कॉइन इसमें से निकाल के दे देगा, आपने जो दिए है ना। कुछ लोगों को लगता है 360 दिन पूरे के पूरे हमारे 93 कॉइन यहाँ पे स्टेक पे रहेंगे, हम बेच नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर 93 को अगर 360 से डिवाइड करेंगे, लगभग 0.3 टोकन आपको कल मिलेगा, उसको बेच सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इस तरीके से धीरे धीरे आपके टोकन भी रिलीज हो जाएंगे, आपके आईडी के ऊपर बिजनेस भी काउंट होगा, आपको लेवल इनकम भी मिलेगा, डाउ रिवार्ड भी मिलेगा और आपको ये कॉइन एक्स्ट्रा मिलेगा फ्री में। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, आज दोस्तों समझो, अगर यहाँ पे अगर इसके थ्रू नहीं लेते तो आपको यहाँ पे मिंटिंग का भी ऑप्शन, लेकिन मिंटिंग में क्या है, अगर मानते हो कि चलो हम हमारे पास $500 नहीं है हमको, लेकिन एक स्टेबल कॉइन लेना है, एक स्टेबल कॉइन लेना है, तो आपका दूसरा तरीका क्या है, वहां पे मिंट के ऑप्शन में जाना है, एक एलजीएनएस देना है, लगभग यहाँ पे आपको $16 देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये स्टेबल कॉइन मिलेगा। अब सोचिए, एक स्टेबल कॉइन लेने के लिए आप $16 खर्चा करते हैं और यहाँ पे आपको कितना स्टेबल कॉइन फ्री मिल गया, 60। अगर 60 अगर स्टेबल कॉइन को अगर आप 60 है ना, 60 को अगर 16 से अगर गुनाएंगे तो $960 के आपको स्टेबल कॉइन फ्री मिलने वाले हैं। आज के हिसाब से उसका वैल्यूएशन अगर आप सीधे जाके अगर वहां पे अगर आपको 60 कॉइन अगर मिलना होता तो सीधे सीधे $960 खर्चा करने के बाद आपको 60 टोकन मिलता, लेकिन यहाँ पे आपने $150 डाला तो आपको 60 टोकन भी मिल गया और साथ में एलजीएनएस भी मिल गया। इस तरीके से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट आ सकता है। बहुत सारे लोगों ने निगेटिविटी फैलाया, निगेटिव मार्केटिंग किया, लेकिन मार्केट सिस्टम यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नुकसान नहीं करता है। अगर 360 दिन के लिए